हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 61 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस सिचुएशन में आपने ब्लेंडर की लाइट्स को यूज़ करना है, किस सिचुएशन में आपने HDRI का यूज़ करना है और किस सिचुएशन में आपने इन दोनों के मिक्सचर का यूज़ करना है। फाइनली आपको ब्लेंडर में लाइटिंग करने की सारी टेक्निक सिखाने के बाद आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर के कैमरा के बारे में बताऊंगा और रेजोल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+S। यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम रखा क्लास 61 और डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया। अब यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा क्लास 61 और यहाँ क्लिक करके इस फाइल को सेव कर दिया। अब ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके एक कैमरा ऐड किया और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट कर लिया। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ब्लेंडर में कैमरा काम क्या करता है। देखो, ब्लेंडर में भी कैमरा वही काम करता है जो रियल लाइफ में करता है, यानी कि पिक्चर क्लिक करना या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना। और मैं इस कोर्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्लेंडर में अगर हमारा कैमरा एक पिक्चर कैप्चर करे तो इस प्रोसेस को हम रेंडर इमेज बोलते हैं, और वीडियो के लिए अगर ढेर सारे फ्रेम्स कैप्चर करता जाए तो इसे रेंडरिंग बोला जाता है। यहाँ पर कैमरा की टॉप साइड पर आपको एक ट्राइएंगल शेप दिखाई दे रही होगी। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप ये पहचान सको कि आपका कैमरा सीधा है या उल्टा। अगर मैं Ctrl+ नमपैड 1 दबा के बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाऊं और कैमरा को सिलेक्ट करके R दबा के 180 दबा के इसे 180 डिग्री रोटेट कर दूं और अब आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो हमारा कैमरा उल्टा हो गया। एनीवेज, मैंने इस कैमरा को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के इसे डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके एक कैमरा ऐड कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके एक और कैमरा ऐड कर लिया। तो देखो, ये कैमरा दूसरी डायरेक्शन में ऐड हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने ये पहला वाला कैमरा ऐड किया था तो मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में था, और जब मैंने ये दूसरे वाला कैमरा ऐड किया था तो मैं साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में था। बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि कैमरा को ऐड करते वक्त आप किस व्यू में हो, ये चीज़ कैमरा की रोटेशन पर इफ़ेक्ट करती है। अब देखो, अगर मैं 3D व्यू पोर्ट में रेंडमली रोटेट करूं और अब ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके कैमरा ऐड करूं तो देखो ये कैमरा अलग ही एंगल पर ऐड हो गया। अब अगर मैं इस कैमरा को मूव वाले गिज्मो से मूव करके आगे ले जाऊं और R दबा के इसे रेंडमली रोटेट भी कर दूं और ये सब करने के बाद मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करके Alt+R दबा दूं तो देखो ये कैमरा अपनी डिफ़ॉल्ट रोटेशन पर आ गया। इस तरह अब अगर मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करके Alt+G दबा दूं तो देखो ये कैमरा अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ गया। इसी तरह अगर मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करके Alt+G और Alt+R दबा दूं तो देखो ये कैमरा भी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया। और अब लास्ट में इस कैमरा को सिलेक्ट करके अगर मैं Alt+G और Alt+R दबा दूं तो देखो ये कैमरा भी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया। Alt+R दबाने से आपके कैमरे की रोटेशन रीसेट हो जाती है और Alt+G दबाने से आपके कैमरे की पोजीशन रीसेट हो जाती है। अब अगर मैं नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाऊं तो देखो हमारे तीनों कैमराज एक ही डायरेक्शन में और एक ही पोजीशन पर सेट हो चुके हैं, और यही ब्लेंडर में कैमरा की डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है। एनीवेज, मैंने ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके एक कैमरा ऐड किया और Alt+R दबा के और Alt+G दबा के इसे इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर सेट कर दिया। अब ऐड में जाके लाइट में जाके एक पॉइंट लाइट ऐड की और मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ ऊपर मूव कर दिया। देखो, अगर मैं यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में मुझे कैमरे वाला आइकन शो होगा, और अगर मैं यहाँ से लाइट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ मुझे लाइट वाला आइकन शो होगा और लाइट की प्रॉपर्टीज़ ही शो होंगी। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी मैं ये कहूँ
कि लाइट प्रॉपर्टीज़ में जाओ तो यहाँ से आपकी लाइट सेलेक्ट होनी चाहिए। और जब भी मैं ये कहूँ कि कैमरा प्रॉपर्टीज़ में जाओ तो यहाँ से आपका कैमरा सेलेक्ट होगा, तभी आपको यहाँ पर कैमरा प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। देखो अभी तक मैंने आपको ये तो बता दिया कि कैमरा ऐड कैसे करना है, कैमरा को ब्लेंडर की डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर कैसे लाना है और कैमरा प्रॉपर्टीज़ में कैसे जाना है। अब कैमरा प्रॉपर्टीज़ में है क्या, वो हम आगे चल के साथ साथ समझते रहेंगे। इस पॉइंट पर अब ये ज़रूरी है कि आप ये समझो कि रेजोल्यूशन क्या होती है। देखो जितनी भी वीडियोस आप यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर वॉच करते हो, इन सब वीडियोस को पिक्सल्स में रिकॉर्ड किया जाता है और आपकी वीडियो का पिक्सल्स में साइज़ क्या है, इसे ही हम वीडियो की रेजोल्यूशन बोलते हैं। आपकी वीडियो की विड्थ कितनी है और उस वीडियो की हाइट कितनी है, वीडियो की विड्थ और हाइट को पिक्सल्स में कैलकुलेट करने को उसकी रेजोल्यूशन बोला जाता है। जितनी ज़्यादा वीडियो की रेजोल्यूशन अच्छी होगी, उतनी ही वीडियो की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। जैसे कि 360 पिक्सल से अच्छी रेजोल्यूशन होती है 720 पिक्सल्स और 720 पिक्सल से अच्छी रेजोल्यूशन होती है 1080 पिक्सल्स और 1080 पिक्सल से अच्छी रेजोल्यूशन होती है 2K और 2K से अच्छी होती है 4K और 4K से भी ऊपर होती है 8K। लेकिन 90% ऑफ द टाइम जो वीडियोस हम YouTube पर वॉच करते हैं वो हम 720 पिक्सल्स में करते हैं या फिर 1080 पिक्सल्स में वॉच करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के साइज़ को पिक्सल्स में कैलकुलेट करने को ही रेजोल्यूशन बोला जाता है, उसी तरह यहाँ आपको 1080 के बाद जो P लिखा दिखाई दे रहा है, ये यही बात बता रहा है कि 1080 पिक्सल्स हैं इस वीडियो में। देखो अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ अपने काम को देखना है। इसलिए अगर तो आपने YouTube के लिए YouTube लॉन्ग वीडियोस बनानी है तो आपकी रेजोल्यूशन होगी 1920 बाई 1080, यानी कि एक्स एक्सिस पर 1920 और वाई एक्सिस पर 1080। इसलिए अगर मैंने लॉन्ग वीडियो बनानी है तो मैं यहाँ से आउटपुट में जाऊँगा और रेजोल्यूशन एक्स पर 1920 सेट करूँगा और रेजोल्यूशन वाई पर 1080 सेट करूँगा। अब एक चीज़ और समझो कि अगर मैं 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 0 दबाऊँ तो देखो इस बॉक्स में मुझे वो नज़र आ रहा है जो मेरा कैमरा देख रहा है। क्योंकि मैंने अभी रेजोल्यूशन को 1920 बाई 1080 सेट किया है, इसलिए मेरा कैमरा इसी तरह से 1920 बाई 1080 पिक्सल्स की कैप्चरिंग ही करेगा। और अगर आपने YouTube शॉर्ट्स या Instagram के लिए 3D वीडियोस बनानी है तो आपकी रेजोल्यूशन होगी 1080 बाई 1920, यानी कि रेजोल्यूशन X आपकी 1080 हो जाएगी और रेजोल्यूशन Y आपकी 1920 हो जाएगी। इसलिए अगर मैं यहाँ से रेजोल्यूशन X को 1080 कर दूँ और रेजोल्यूशन Y को 1920 कर दूं तो देखो मेरा कैमरा YouTube शॉर्ट्स को कैप्चर करने के लिए रेडी है और ये बॉक्स हमारा वर्टिकल वीडियो के मुताबिक सेट हो गया। एनीवेज इस कैमरा व्यू से बाहर आने के लिए आप सिंपली 3D व्यू पोर्ट में रोटेट भी कर सकते हो या फिर नमपैड 0 दबा के कैमरा व्यू में इंटर हो और अगेन नमपैड 0 दबा के ही कैमरा व्यू से बाहर आ जाओ। और जिनके पास लैपटॉप में नमपैड नहीं है वो यहाँ से व्यू में जाके व्यू पॉइंट में जाके कैमरा पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर के कैमरा के बारे में बताया, कैमरा को डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर सेट करने की 2 शॉर्टकट कीज़ भी बताई और आपको रेजोल्यूशन के बारे में भी डिटेल से गाइड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैमरा को यूज़ करना सिखाऊंगा, कैमरा को सेट करना सिखाऊंगा और क्लास 58 में हमने जो मंकी की लाइटिंग की थी उस क्लास 58 वाली ब्लेंड फाइल में कैमरा को ऐड करके हम मंकी की पहली इमेज भी रेंडर करेंगे।